बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बता दें आपको, बात होगी कृषि शिक्षा से देश में हो रहे विकास की। फिर हम आपको बताएंगे एक ऐसे संस्थान के बारे में जो कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है, और फिर हम आपको बताएंगे मत्स्य संपदा योजना और फसल बीमा योजना के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में किस तरह से यांत्रिक विधियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं कृषि मंत्रालय के DD किसान स्टूडियो से DPPQS फरीदाबाद की उप निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे। क्या कुछ खास जानकारियां उन्होंने साझा की, आइए दिखाते हैं आपको। IPM की यांत्रिक विधि के अंतर्गत या तो हम कीट को सीधे मारते हैं या उसे पर्यावरण के अनुपयुक्त बनाते हैं। इसके लिए आप अपने खेत में जैसे बर्ड पर्चर को स्थापित कर लीजिए, उसमें आके चिड़ियाएं बैठेंगी और वो कीड़े की अंडा या लार्वा अवस्था को खा जाएगी। दूसरा, आप देखिए कि बहुत सारे जो हमारे कीट हैं वो लाइट की ओर को आकर्षित होते हैं, तो उनके लिए आप लाइट ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारी कपास की आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारी कपास की फसल में वाइट फ्लाई का बहुत प्रकोप है, तो उसके लिए आप अपने खेतों में येलो स्टिकी ट्रैप को लगा लें। और येलो स्टिकी ट्रैप के लिए आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें पीला रंग कर लीजिए और उसमें ग्लू चिपका के उसको अपने फील्ड में लगा दीजिए। तो ये एक बहुत लो टेक्निक है जिससे आपको फायदा होगा और कम लागत आपकी इसमें लगेगी। इसके अतिरिक्त ये सभी चूसक कीट के लिए इफेक्टिव है, जैसे तेला, चेपा, एफिड, इन सब के लिए ये इफेक्टिव है। इसके अतिरिक्त फिरोमोन ट्रैप का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिरोमोन ट्रैप का प्रयोग आप कपास में लगने वाली गुलाबी सुंडी, धब्बेदार सुंडी, अमेरिकन बॉलवर्म और धान में लगने वाले येलो स्टेम बोरर एवं फॉल आर्मी वर्म के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। आप उसको अपने खेतों में लगा दीजिए, तो जो भी कीट है वो उसमें आके ट्रैप हो जाएंगे और फिर आप उनको समाप्त कर सकते हैं। इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे महाराष्ट्र की एक महिला किसान थी जिन्होंने की फिरोमोन ट्रैप का प्रयोग अपने मक्के की फसल में किया और उसमें उन्हें काफ़ी हद तक सफलता मिली, उनका पेस्टिसाइड का स्प्रे भी कम हुआ। और इसके अलावा एक किसान है त्रिपुरा में जिन्होंने की पंचगव्यम को यूज़ किया और उनको फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल में काफ़ी हद तक सफलता मिली।
इसके साथ साथ आप सभी लोग को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर सभी स्टेट में सिचुएटेड है। चाहे कहीं टोपोग्राफी के हिसाब से कहीं 1 या 2 सेंटर भी है किसी स्टेट में, तो आप अपने नियर बाय सेंटर में जाइए। वहाँ पे जो 2 डेज प्रोग्राम होते हैं हमारे किसानों से रिलेटेड, वहाँ पे भी प्रोग्राम करवाते हैं। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए वहाँ आप जाइए, उनसे मिलिए और जो भी आपको समस्याएं हैं वो आप उनको बताइए। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो कृषि मंत्रालय है वो निरंतर प्रयासरत है। बता दें आपको कि रेस बेड प्लांटर यंत्रों के इस्तेमाल से आप किस तरह से खेती किसानी को आसान बना सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार काले। क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि यांत्रिकरण हमारे कृषि में बहुत महत्वपूर्ण घटक है और कृषि यांत्रिकरण के से ही आप अपनी कृषि में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आज ऐसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको रेस बेड प्लांटर इस मशीन का जो है जानकारी आप सब किसान भाई को प्रदान करना चाहूँगा कि ये जो रेस बेड प्लांटर है, इस मशीन द्वारा, इस यंत्र द्वारा आप जो है फसल को जो है ज़मीन की सतह से आप ऊपर उसकी बुआई कर सकते हैं। ये यंत्र ऐसा है कि जैसा कि आपने देखा है कि आज महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश राज्यों में काफ़ी अतिवृष्टि के कारण हमारा सोयाबीन क्रॉप या बाकी मूंग उड़द जो है या मक्का को और कॉटन क्रॉप को काफ़ी इससे हानि होगी, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये सारे जो क्रॉप है ये बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है और अतिवृष्टि का जो बारिश का अगर जब वर्षा उसका अगर कांटेक्ट आता है तो वो फसल बर्बाद होती है। तो इसी सिलसिले में ये जो रेस बेड प्लांटर है ये बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है और इससे आप जो है दो या 3 नालियाँ हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं और इसमें 2 या 3 जो है प्लेटफॉर्म्स तैयार करते हैं और इससे जो है आप जो है उस बेड के ऊपर आप सोइंग हो जाती है। तो इससे जो है अतिवृष्टि अगर होती है तो उससे फसल से का जो अतिवृष्टि का जो पानी है उससे आप उससे कांटेक्ट में नहीं आता है। उसका दूसरा ये भी फ़ायदा है कि आप जो है अगर जहाँ पे अगर कम बारिश हुई है तो वहाँ पे उसको जो है इस नाली में जो है आप एज ए वाटर कंजर्वेशन का भी उपयोग कर सकते। तो आज के दौर में जो इस मशीन का अभी इस फसल के लिए तो ये चला गया है, लेकिन आगे वाले जो सीज़न आएगा जैसा कि हमारा जो है चना है या अभी और कोई क्रॉप है तो उसके लिए आप इसको रेस बेड प्लांटर से आप इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को अतिवृष्टि से बचा सकते हैं या साथ साथ में अगर कम वृष्टि हुई तो आप इससे फसल से बचा सकते, ताकि आप उसको जो ड्रिप लाइन जो इरिगेशन की जो लाइंस होती है आप इसमें जो हमारी नालियाँ बनेंगी उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे इरिगेट भी कर सकती है। ये जो यंत्र है लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए का आता है और इसमें महाराष्ट्र शासन हो या मध्य प्रदेश शासन है और बाकी राज्यों में भी इसका जो है 40 to 50% हम सब्सिडी प्रदान करते हैं। तो मैं किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि आने वाले सीज़न में आप इसको रेस बेड प्लांटर का आप इस्तेमाल करिए और इससे आप अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं, ताकि क्योंकि इससे हम लोग जो लागत खर्चा भी इससे कम हो सकता है, क्योंकि इससे आप सीड रेट भी कम कर सकते हैं और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रोड टू रोड डिस्टेंस भी कम कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि इससे आप इस्तेमाल करें और आपका फ़ायदा करिए। आइए अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, पहले के समय में बता दें आपको कि खेती अनुभव से की जाती थी, एक दूसरे को देखकर खेती के कार्य किए जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। कृषि शिक्षा को हमारे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और बता दें बदलाव नजर भी आ रहे हैं, देश का विकास संभव हो रहा है। आइए इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हैं आपको हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में।
भारत में कृषि शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए दिसंबर 1973 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। एक ऐसा विभाग जिसका काम ही कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जैसा इदारा भी इसी के अंतर्गत काम करता है। इसके अलावा इम्फाल में मौजूद केंद्र कृषि विश्वविद्यालय यानी CAU भी इसी के अधीन है। ये दोनों स्वायत्त निकाय हैं और इनका प्रशासनिक नियंत्रण कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अधीन ही आता है। ICAR पूरे देश में बागवानी, मछली पालन और पशु विज्ञान समेत कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन का प्रमुख केंद्र है। देश भर में ICAR के 113 संस्थान फैले हुए हैं और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में गिना जाता है। 63 कृषि विश्वविद्यालय, 6 ब्यूरो, 18 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 25 परियोजना निदेशालय और 89 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं पूरे देश में फैली हुई है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका अधिकार क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा पर है और इसके अंतर्गत 13 कॉलेज आते हैं। इनके अलावा 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी देश में मौजूद है। ICAR का कहना है कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को इस ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग स्तर पर कई तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दी जा रही है। हमारे देश में जितने भी कृषि और पशु वैज्ञानिक हैं, वो इसी शिक्षा तंत्र से निकले हैं और सभी वैज्ञानिक किसी न किसी रूप में भारतीय कृषि विकास में योगदान दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। खास तौर से कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षमता और गुणवत्ता विकास इसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस काम के लिए कुशल स्नातकों, तकनीक के माहिरों और नवाचार अनुसंधानकर्ताओं की जरूरत होगी। नई शिक्षा नीति कृषि बाजार के प्रसार से जुड़ी तकनीक को भी बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा सामान्य शिक्षा के साथ ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाने की बात हो रही है जिनसे कृषि और पशु विज्ञान के पेशेवरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो। ये ऐसे पेशेवर होंगे जिनके पास स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान तो होगा ही, उत्पादकता में कमी, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी जानकारी होगी। सेगमेंट विज्ञान और किसान। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। आज के समय में हमारा जो युवा है वो उच्च शिक्षा को हासिल करके नौकरियों की तलाश में नहीं लगा हुआ, बल्कि खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा है और ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं कृषि के क्षेत्र में भी होता हुआ। और बता दें हमारे युवाओं का साथ इसमें निभा रहा है एक विश्वविद्यालय। अब कौन सा है ये विश्वविद्यालय, किस तरह से वहां पर इस दिशा में कार्य हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। अगर आपके दिमाग में खेती बाड़ी या उससे जुड़े किसी व्यवसाय के बारे में कोई नया आइडिया आ रहा है और संसाधनों के अभाव में आप उसे जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं, तो हिसार में मौजूद चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चले आइए।
यहाँ का कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र यानी एबिक सेंटर आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आप अपना आइडिया यहाँ के विशेषज्ञों के सामने रखिए। अगर उन्हें आपकी बात में दम नजर आया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। ये केंद्र आपके आइडिया को कारोबार में तब्दील कर देगा और आप एक आदत स्टार्टअप के मालिक बन जाएंगे। स्टार्टअप के लिए पैसे का इंतजाम भी यही सेंटर करेगा। आपको प्रशिक्षण भी देगा और मार्केटिंग का हुनर भी सिखाएगा। बहुत कम समय में ही सेंटर ने बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली है। 100 से भी ज्यादा लोग प्रशिक्षण लेकर उद्यमी बन चुके हैं और 62 स्टार्टअप स्थापित कर चुके हैं। इन स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर 27 करोड़ रुपए है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, किसान भाई हैं और जो उद्यमी हैं, उनके मन में यदि कोई नवा विचार आता है जिसको नवाचार कहते हैं, उसको बिजनेस के रूप में स्थापित करने के लिए एबिक सेंटर यानी कि एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर की स्थापना नाबार्ड एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमें कुछ धन उपलब्ध कराया गया है, उसकी मदद से इसकी स्थापना की गई है। और जैसा मैंने बताया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने विश्वविद्यालय में जो भी हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले उद्यमी हैं, वो अपने विचार को एक बिजनेस के रूप में परिवर्तित कर सकें। इस विचार के साथ इसकी स्थापना की गई है। अभी तक इस सेंटर के माध्यम से हमने लगभग 101 जो हमारे उद्यमी हैं उनको ट्रेनिंग दिया है और वो यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उसमें से 62 जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं, जिनको हमने आज के दिन 62 स्टार्टअप्स का जो सालाना टर्नओवर है वो 27 करोड़ रुपए है। इस प्रकार से हम इस केंद्र की मदद से उनको तकनीकी प्रशिक्षण भी देते हैं, उनको धन मुहैया कराने के लिए हम बैंक से जोड़ते हैं और वो तो के मार्केटिंग भी कर सके अपने प्रोडक्ट का, उसके लिए मार्केट भी जोड़ा जाता है। यानी कि स्टार्टअप को पूर्णतः हम स्वायत्त बनाने के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। इसके तहत हम हर साल ये कार्य करते हैं और इस बार भी 210 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको हम इस वर्ष के अंदर दोबारा से प्रशिक्षण देंगे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। एबिक सेंटर की स्थापना में नाबार्ड का बहुत बड़ा योगदान है। 2017 में नाबार्ड ने सेंटर के लिए 12.25 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। ये रकम 5 साल में खर्च की जानी है। दरअसल ये सेंटर नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ही नवाचार को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। अब तक 27 स्टार्टअप को 3 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम ये सेंटर मुहैया करा चुका है। इसमें भारत सरकार के द्वारा भी, जैसा कि मैंने बताया, कि 27 स्टार्टअप्स को एबिक की मदद से 3 करोड़ 15 लाख रुपए का धन मुहैया कराया गया है। ये इन स्टार्टअप्स को शुरू के अंदर अपना बिजनेस शुरू करने में मदद भी मिलती है और हमारा यही प्रयास है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी आए और जो उनका विचार है वो नवाचार है, उसको हम एक बिजनेस के रूप में परिवर्तित करते हुए न केवल स्वयं की आय अर्जित करें, बल्कि उस स्टार्टअप में जो व्यक्ति कार्य करेंगे उनको भी आजीविका का साधन मिलेगा और इस प्रकार हम अपने प्रांत को, अपने देश को स्वावलंबी बनाने में हमें मदद मिलेगी और इसी के तहत हम ये कर पाएंगे कि हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो छात्र यहाँ से निकलते हैं, हमारे पढ़े लिखे जो नवयुवक हैं, वो नौकरी मांगने वाले ना हो बल्कि नौकरी देने वाले हो। इस उद्देश्य के साथ ही एबिक की स्थापना की गई है। ये ऐसा सेंटर है जो नौकरी मांगने वालों को नौकरी देने वालों के रूप में तैयार कर रहा है। तो देर किस बात की है? अगर आपके जहन में भी है कोई आइडिया तो पहुंच जाइए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि आगे भी यहाँ का एबिक सेंटर नए लोगों को प्रशिक्षण की योजना बना रहा है।
तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में दिखाते हैं आपको फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत इस दिशा में की गई कि मछली पालन के क्षेत्र में विस्तार हो, हमारे जो मछली पालक हैं उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल सके। तो क्या है ये योजना, आइए आपको बताते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है।
इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल ID नोट कीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए लाभकारी जरूर साबित हुई होंगी। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।